थॉमस उस जमीन के टुकड़े पर 62 साल से रह रहा था। उसका घर, जिसकी फर्श चरमराती थी और दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थीं, कभी हंसी से गूंजा करता था। उसकी पत्नी मैरी की हल्की सी हंसी, उसके बेटे जैकब के दौड़ते कदम, अब बस हवा ही खेतों से होकर फुसफुसाती थी। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता। उसके जोड़ दुखते थे, उम्र और यादों से। खेतों को गम की परवाह नहीं थी। उन्हें पानी चाहिए था, निराई चाहिए थी, देखभाल चाहिए थी, जैसे हमेशा चाहिए होती थी। उसका बेटा जैकब शहर चला गया था, उन सपनों के पीछे जो इस छोटे से खेत में नहीं समा सकते थे। उसे उनकी आखिरी बातचीत याद थी। असल में वो एक झगड़ा था। थॉमस चाहता था कि जैकब यहीं रुके। जैकब को जिंदगी में कुछ और चाहिए था। फिर चुप्पी, फिर खबर, एक हादसा। जैकब अब नहीं रहा। उसकी पत्नी मैरी ने जीने की कोशिश की। उसने खलिहान के पास जैकब के पसंदीदा सूरजमुखी के फूल लगाए। वो उसके मनपसंद खाने बनाती, भले ही वो आंसुओं में भीगे हों और खाए ना जा सकें। लेकिन उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे बुझ गई और एक वसंत की सुबह वो बस नहीं उठी। अब सिर्फ थॉमस बचा था, खेत और मिट्टी में सिली यादें। एक पतझड़ उसने एक खास फसल बोने का फैसला किया, ना बेचने के लिए, ना ही जीने के लिए, बल्कि किसी और चीज के लिए। उसने पुराने गेहूं के खेत में जंगली फूल बोए। उसने हफ्तों तक उन्हें सींचा, मिट्टी से कहानियां कहता रहा। मैरी की दयालुता के बारे में, जैकब की हंसी के बारे में, उन सपनों के बारे में जो उन्होंने देखे थे और जो अधूरे रह गए। वसंत आया तो वो खेत रंगों से भर उठा। लाल, नीले, सुनहरे और बैंगनी फूल हवा में झूम रहे थे। पड़ोसी आने लगे, आंखों में हैरानी और दिल में खुशी लिए। बच्चे फूलों के बीच खेलते, लोग तस्वीरें खींचते। उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया, यादों का खेत। थॉमस अपनी पुरानी झूला कुर्सी पर बैठा उन्हें मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसका दिल भारी था, पर भरा हुआ भी। इस बार की फसल, उसने धीमे से हवा से कहा, मोहब्बत के लिए थी। और बरसों बाद पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ।